नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास एकोल एग्जाम पर। और आप उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज के सीरीज में है प्राकृतिक संसाधन। ये सारा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है दोस्तों। खान और अन्य खनिज, वन और वन्य जीव संरक्षण, राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार। तो दोस्तों, आइए हम इसका क्रम से ही चर्चा करेंगे, जिस क्रम में है उसी क्रम में चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम खान और अन्य खनिज की चर्चा करेंगे। खनिज और इसके प्रमुख क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। कोयला, ये सिंगरौली, सोनभद्र, बॉक्साइट, ये चित्रकूट, बांदा, वाराणसी और ललितपुर में पाया जाता है। चूना पत्थर, गुरमा, कनाच, बाबूहारी, मिर्ज़ापुर एवं कजराहट सोनभद्र में पाया जाता है। पाइराइट, सोनभद्र और बांदा, सेलखड़ी, झांसी और हमीरपुर। डोलोमाइट, बारी, एक सोनभद्र में है और बांदा। संगमरमर, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर, मिर्ज़ापुर। चाइना क्ले, सोनभद्र और बांदा। सोना, सोनभद्र एवं ललितपुर। फेल्सपार, झांसी। ग्रेनाइट, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, सोनभद्र और झांसी। तांबा, ललितपुर का सोनराई क्षेत्र। एबेस्टस, मिर्ज़ापुर, झांसी में बड़ा गांव क्षेत्र है वहाँ पर। जिप्सम, झांसी और हमीरपुर। लौह ललितपुर, यूरेनियम ललितपुर। तो दोस्तों, ये प्रमुख खनिज हैं जिसकी कि हमने चर्चा किया है कौन से स्थान पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, प्रमुख खनिज नीति। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति वर्ष 1998 में घोषित की गई। इसके तहत खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। नीति के प्रदेश में 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया। 12 जिले हैं दोस्तों। 1 प्रयागराज, 2 झांसी, 3 सहारनपुर, 4 मिर्ज़ापुर, 5 ललितपुर, 6 जालौन, 7 महोबा, 8 सोनभद्र, 9 चित्रकूट, 10 चंदौली, 11 बांदा, 12वां हमीरपुर। नई खनिज नीति 2007 में लागू की गई और 2007 की नई खनिज नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज की चर्चा करते हैं दोस्तों। कोयला, यह सोनभद्र जिले में है, सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में कोयला सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र के प्राप्त किया जाता है। चूना पत्थर, यह मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जिले में गुरमा, कनाची, बाबूहारी एवं रोहतास क्षेत्र में तथा सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बॉक्साइट, यह बांदा और चंदौली में है पाया जाता है। बॉक्साइट उत्तर प्रदेश के बांदा, चंदौली तथा ललितपुर के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है तथा एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। यह यानी कि बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। डोलोमाइट, यह बांदा में पाया जाता है। सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र के उत्तर प्रदेश में उच्च स्तर का डोलोमाइट प्राप्त होता है। चाइना क्ले, यह सोनभद्र में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और बांदा जिले से प्राप्त किया जाता है। तांबा, यह ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले का सोनराई क्षेत्र तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। जिप्सम, यह झांसी में उपलब्ध स्थान इसका झांसी है। जिप्सम उत्तर प्रदेश के झांसी एवं हमीरपुर जिलों में पाया जाता है। सोना, इसका उपलब्ध स्थान है सोनभद्र, ललितपुर। उत्तर प्रदेश में सोना अल्प मात्रा में शारदा और रामगंगा नदियों के किनारे पर पाया जाता है। हीरा, उपलब्ध स्थान है इसका बांदा और मिर्ज़ापुर। उत्तर प्रदेश में हीरा कुछ मात्रा में बांदा जिले में मिलता है। संगमरमर, उपलब्ध स्थान है इसका सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। संगमरमर मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिले में पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट, इसका उपलब्ध स्थान है ललितपुर, बांदा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के दुर्मालाख, किमोई, मफराना, मालदेवता और चम्फारी में रॉक फॉस्फेट के भंडार काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। एबेस्टस, इसका उपलब्ध स्थान है मिर्ज़ापुर और झांसी।
उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर एवं झांसी के कुछ क्षेत्रों में एस्बेस्टस पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। दोस्तों, ये इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं अभी। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो सिंगरौली क्षेत्र में, ये सोनभद्र जिले में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा फ्लेट बनाए जाते हैं, ये ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? नरौरा में। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बना है? रियंद बांध पर। बेराइट तथा एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? सोनभद्र जिले में। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? ललितपुर। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? 1983 में। अब वन एवं वन्य जीव की चर्चा करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई एवं भाबर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वनों में साल, बेर, गूलर, पलाश, महुआ, सेमल, आंवला, जामुन, बांस तथा बेंत आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में शुष्क पर्णपाती वन पूर्व, मध्य एवं पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वनों में नीम, पीपल, शीशम, जामुन, अमलतास, बेल एवं अंजीर के वृक्ष पाए जाते हैं। झाड़ियाँ एवं घासें शुष्क पर्णपाती वनों में ही पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी आर्द्र भूमि और नदियों के किनारे नीम, पीपल, शीशम, आम, जामुन, महुआ, बबूल एवं इमली के वृक्ष मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में कटीली झाड़ियों वाले उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें अकेसिया, कटीले लेगुमेस, यूफरबियास, फुलाई, कत्था, कक्को, धामन, रेऊ, नझा तथा नीम के वृक्ष बहुतायत मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ जुलाई 1952 में हुआ। वन महोत्सव का मूलाधार इसका सूक्त वाक्य है, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी और रोटी का अर्थ जीवन है। इसका सूक्त वाक्य यही है। उत्तर प्रदेश नीति 1998 पर्यावरण स्थिरता तथा पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने पर बल देने के उद्देश्य से 26 दिसंबर 1998 को राज्य द्वारा वन नीति यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा वन नीति लागू की गई। 26 दिसंबर 1998 को इस नीति की प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं। 1. प्रदेश के 33.3% क्षेत्र में वनाच्छादित करने के लिए लक्ष्य की पूर्ति के लिए बृहत कार्य योजना तैयार करना। 2. व्यापक स्तर पर सभी वर्गों की विशेषकर वनों के निकट ग्रामवासियों की भागीदारी एवं सहयोग प्राप्त कर वनों के विकास एवं वृक्षारोपण हेतु जन आंदोलन चलाना है। 3. सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से चलाना तथा अच्छे कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करना। 4. वानिकी कार्य को रोजगार परक मानते हुए इसे राज्य की सभी रोजगार परक योजनाओं में विशेष महत्व देने पर बल दिया गया है। राज्य में वन संपदा के क्षेत्र में किए गए अन्य प्रयास। 1. उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना। उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 की रिपोर्ट ने ग्रामीण समुदाय के साथ साथ वन संसाधन के प्रबंधन में सामाजिक वानिकी के सामाजिक आर्थिक महत्व पर बल दिया। परिणाम स्वरूप सामाजिक वानिकी परियोजना वर्ष 1979 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई। राज्य में वनाच्छादन फॉरेस्ट कवर की वर्तमान स्थिति। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6.88%
यानी कि 16,582 वर्ग किलोमीटर भाग पर वनाच्छादन है, जो कि भारत के कुल वन क्षेत्र का 2.17% है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले क्रमशः हैं सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले क्रमशः हैं संत रविदास नगर, मऊ और मैनपुरी। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले, पहले तो हमने क्षेत्रफल की चर्चा किया था, प्रतिशत की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। 3 जिले हैं सोनभद्र, चंदौली और पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वन प्रतिशत वाले 3 जिले हैं संत रविदास नगर, मैनपुरी और देवरिया। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में अति सघन वन क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। 1 उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, 2 उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, 3 उष्णकटिबंधीय कटीले वन। तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन की चर्चा करते हैं दोस्तों। ऐसे वन प्रदेश के तराई के नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में ऊंचे क्षेत्रों में मुख्य रूप से अनिश्चित आकार के पर्णपाती वृक्ष पैदा होते हैं। निचले भागों में कई स्थान पर बांस, लताओं तथा बेंत के साथ सदा हरी भरी रहने वाली झाड़ियाँ होती हैं। ऐसे वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं साल, बेर, गूलर, आंवला, सेमल आदि। 2 उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये वन उत्तर प्रदेश के सभी मैदानी भागों और आमतौर पर पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं नीम, पीपल, महुआ, बबूल, जामुन, इमली आदि। उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ये वन अधिकांशतः प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों में पाए जाते हैं। ऐसे वन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। इन वनों में कटीले छोटे वृक्षों में बबूल, कटीले फलदार पौधे, साहुट के वृक्ष आदि शामिल हैं। वन्य जीव संरक्षण इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। एक वन्य जीव संरक्षण की चर्चा करते हैं। वन्य जीव संरक्षण विभिन्न प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए वन्य प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा करने का अभ्यास है। इसके लिए देश के विभिन्न प्रदेशों में राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। देश में प्रथम वन्य जीव संरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में ही वर्ष 1956 में की गई। यह संगठन प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण तथा प्रदेश के वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतिक आवास स्थल के संरक्षण एवं विस्तार का कार्य करता है। यहाँ पे प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश की बात की गई है दोस्तों। राज्य में स्थित, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 1 राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्य जीव विहार और 14 पक्षी विहार और 3 टाइगर रिजर्व हैं। एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है, की स्थापना वर्ष 1936 में उत्तर प्रदेश में और वर्तमान में उत्तराखंड के गढ़वाल, नैनीताल में की गई थी। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। और पक्षी विहार और एक इस जिले में है, जनपद में है, जिले या जनपद में है, उसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। 1 शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जिले में है। 2 समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। 3 लाख बहोकी पक्षी विहार कन्नौज। 4 फांडी पक्षी विहार हरदोई। 5 बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। 6 ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर। 7 पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा। 8 विजय सागर पक्षी विहार महोबा। 9 पटना पक्षी विहार एटा। 10 समान पक्षी विहार मैनपुरी। 11 सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा। 12 फुरहा ताल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार बलिया। 13 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़। 14 शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम वन्य जीव विहार, इसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। चंद्रप्रभा चंदौली में है यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है, जिसे 1957 में शुरू किया गया था।
फुहलादेव यह श्रावस्ती में है। कैमूर यह सोनभद्र में है। ये दोस्तों वन्य जीव विहार की बात हो रही है। कतरनिया घाट यह बहराइच में है। महावीर स्वामी यह ललितपुर उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। और रानीपुर चित्रकूट दोस्तों 1 2 3 4 5 7वां रानीपुर है दोस्तों, चित्रकूट में है। 8वां राष्ट्रीय चंबल इटावा में है। 9वां सुहागी वरवा महाराजगंज में है। 10वां किशनपुर लखीमपुर खीरी में है। 11वां कछुआ वाराणसी में है। तो दोस्तों हस्तिनापुर मुजफ्फरनगर मेरठ और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है। उत्तर प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं। 1 अमनगढ़ टाइगर रिजर्व यह बिजनौर में है। 2 दुधवा टाइगर रिजर्व यह लखीमपुर खीरी में है। 3 पीलीभीत टाइगर रिजर्व यह भी लखीमपुर खीरी और बहराइच में है। दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कुछ प्रश्न पूछे गए थे जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह कहाँ पर अवस्थित है? यह चंदौली में है। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? यह महोबा में है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? कार्बेट का है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस स्थान या जनपद में स्थित है? मथुरा में। राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? महाराजगंज में। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। कहाँ पर? अलीगढ़ में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है वाच्छादन प्लस विच्छादन मात्र 9.23%। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? यह उन्नाव जिले में है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर फेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? इटावा में। सर्वाधिक वन आच्छादित जनपद कौन सा है? यह सोनभद्र है। सोहरा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बलिया में। समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो 25 नवंबर 1974 को। बाघों के संरक्षण से संबंधित वह स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है अमनगढ़ है। तो दोस्तों आज की सीरीज में इतना ही था और आज की सीरीज समाप्त होती है। और इसी तरीके के वीडियो को आप लगातार देखना चाहते हैं और सबसे पहले अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस और एग्जाम को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी टाइम पर और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।